लेकिन यो गांव आज भी आज़ाद नहीं है। यो इस देश की आज़ादी खातर रोनात गांव का सबसे बड़ा योगदान है और आज भी यो गांव गुलाम है या वैसे यह एक मतलब सुनी सुनाई बात है। आपने जलियांवाला बाग का जिक्र सुना होगा। जलियांवाला बाग का अगर नाम आवे तो सबके रोंगटे खड़े हो जाए हैं। तो जलियांवाला बाग की वो कहानी, ऐसी ही कहानी इस गांव में घटी है। एक कुआं था। इस गांव के क्रांतिकारी लोगों ने, इस गांव की महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने ये सोचा भाई अंग्रेजों की गोली खाने तो अच्छा है, क्यों नहीं दीवार में टक्कर मार के या इस कुआं में कूद कर अपनी जान दे दिया। अंग्रेजा की गोली नहीं खाई लेकिन कुआं में कूद दे गए, मौत पे मौत होती गई, दीवार में टक्कर मार दे गई। इस गांव, ये सारा गांव शहीद गांव के नाम से आज भी रोनात गांव मशहूर है। भाई सभी साथियों को राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। साथियों आज पहुंचे हैं एक ईशा गांव में जो भारत देश का गांव है, हरियाणा प्रदेश का गांव है। भारत में 15 अगस्त 1947 को आज़ादी आ गई थी, लेकिन यो गांव आज भी आज़ाद नहीं है। यो गुलाम गांव माना जावा है। क्यों माना जावा है? इस गांव का गौरव पट में आपने दिखा दूं। आज भी शहीद गांव रोनात जिला भिवानी में बवानी खेड़ा तहसील के अंदर आवा है शहीद गांव रोनात। शहीद गांव रोनात यानी कि इस गांव का आगे शहीद क्यों लग गया, इसकी पूरी कहानी, पूरी जानकारी आपने आज बतावांगे। ये शहीद गांव रोनात है, यानी कि भारत माँ को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करने के लिए अपने सीने पर गोलियां खाने वाले और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने वाले अमर वीर शहीदों के गांव रोनात की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाओगी। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा तो हमें मालूम होता है कि 80 में अंग्रेज़ों की छावनी होती थी। अंग्रेज़ों की एक छावनी होती थी जिस पर इस गांव के लोगों ने चढ़ाई करी थी। और न्यू बताऊँ 11 मई 1857 को शुरू हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी इस गांव से 12 किलोमीटर दूर स्थित आशी पहुंची थी। देश को आज़ाद करवाने की ज्वाला दिल में लेकर 29 मई 1857 को रोनात के निवासी क्रांतिकारी स्वामी बीरदास बैरागी, रूपा खाती, नोंदा जाट सहित हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग एकत्रित होकर आशी पहुंच गए। गांव रोनात के ग्रामीणों ने अंग्रेजों पर हमला बोल दिया, जिससे आशी व हिसार के दर्जन भर अंग्रेज अधिकारी मारे गए। यहाँ के क्रांतिकारी वीरों ने जेल में बंद आसपास अन्य भारतीयों को रिहा करवा दिया और अंग्रेजों के खजाने भी लूट लिए। जब अंग्रेज के बड़े अधिकारियों ने इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने विरोध स्वरूप इस चिंगारी को दबाने के लिए एक पलटन को जनरल कोर्ट लैंड की अगुवाई में आशी भेज दिया। अंग्रेजों ने पुट्ठी मंगल खां क्षेत्र में तोप लगवाकर रोनात गांव को चारों तरफ से हमला बोल दिया। रोनात के सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। गांव योद्धा बीरदास को तोप के आगे बांधकर उसके शरीर को चिथड़ों की तरह उड़ा दिया। अंग्रेजों का विरोध करने वाले ग्रामीणों को अंग्रेज अपने साथ हांसी ले गए। वहां पर उनके शरीर के ऊपर से रोड रोलर फेर दिया, जिससे वह खून से लथपथ हांसी की लाल सड़क, जो आज भी हांसी में एक बहुत लंबी लाल सड़क है, इस गाँव का अहम योगदान है। वहाँ पर अंग्रेजों ने उस सड़क के ऊपर को इस गांव के और काफ़ी क्रांतिकारियों को लिटा के यानी कि रोड रोलर फेर दिया। तो आज भी आशी में लाल सड़क के नाम से मशहूर है। और इस गांव का मैं आपने बता दूं, अपनी शहादत देने के साथ साथ गांव रोनात को गांव की नीलामी की भी सज़ा मिली, यानी यो गांव गुलाम बना दिया अंग्रेज़ा ने। और अंग्रेज़ा ने एक फरमान जारी कर दिया, भाई इस गांव में जिसकी भी ज़मीन है इनको नहीं मिलेगी, मतलब और भी अगर कोई बाहर से आकर खरीद सका है, लेकिन इस गांव के रहने वालों को ज़मीन नहीं दी जाएगी, ऐसा फरमान जारी कर दिया। यानी 20 जुलाई 1858 को गांव की ज़मीन को नीलाम कर दिया, जिसके तहत 20,656 बीघे 19 बिस्वे ज़मीन की नीलामी की गई। अन्य गांव के लोगों ने नीलामी के दौरान गांव की पूरी ज़मीन को 61 खरीदारों ने 8100 रुपया में खरीद लिया। इस गाँव के लोगों में अंग्रेज़ों का फरमान के बाद इस गाँव के लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा। और इस गांव की कहानी है, कुल पूंजी का चौथाई हिस्सा यानी 2025 रुपये उसी वक्त जमा करवाया गया। इस राशि पर उनका नाम छोड़ दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता व क्रूरता को झेलने वाले गांव रोनात के निवासियों को देश की आज़ादी के लिए दी गई अपने पूर्वजों की शहादत पर हमेशा नाज रहेगा। और साथियों में आपने एक छोटी सी और चीज़ दिखा दूँ, इस गाँव की खास बात है, आपने जलियांवाला बाग का जिक्र सुना होगा। जलियांवाला बाग का अगर नाम आवे तो सबके रोंगटे खड़े हो जाए हैं। तो जलियांवाला बाग की वो कहानी, ऐसी ही कहानी इस गांव में घटी है। एक कुआं था। इस गांव के क्रांतिकारी लोगों ने, इस गांव की महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने ये सोचा भाई अंग्रेजों की गोली खाने तो अच्छा है, क्यों नहीं
दीवार में टक्कर मार के या इस कुआं में कूद का अपनी जान दे दिया। अंग्रेजा की गोली नहीं खाई लेकिन कुआं में कूद दे गए, मौत पे मौत होती गई, दीवार में टक्कर मार दे गई। इस गांव, ये सारा गांव शहीद गांव के नाम से आज भी रोनात गांव मशहूर है। और अंग्रेजों की बर्बरता के मूक गवाह ऐतिहासिक कुआं जो आज भी इस गांव में मौजूद है। बरगद का पेड़, आज बुजुर्ग बताए थे भाई ये बरगद का पेड़ तो सूख गया है लेकिन आज भी चिन्ह पाए जाते हैं उनके। यह कुआं ठीक जलियांवाला बाग के कुएं की याद दिलाता है जहां पर महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए बच्चों सहित इस कुएं में छलांग लगाई थी। कुएं की दीवारों से आज भी इनमें छलांग लगाने वालों की बेबसी की चित्कार सुनाई देती है। और बरगद के पेड़ पर अंग्रेजों ने लोगों को सरेआम फांसी के फंदे पर लटका दिया था। इस पेड़ पर फंदों के निशान आज भी मौजूद हैं जो आपने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करांगे और यहाँ से के बुजुर्गों तक, नौजवान साथियों तक बातचीत करवाने की कोशिश करांगे। और अब ये पेड़ और कुआं यहाँ के पूर्वजों पर की गई बर्बरता और शहादत के मुख गवाह हैं। वहीं ये नई पीढ़ी के लिए राष्ट्रभक्ति के प्रेरित भी कर रहे हैं। हमें किसी भी समय देश पर मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथियों, यो रोनात गांव का इतिहास था। रोनात गांव जो जिला भिवानी का बवानी खेड़ा हल्का का गांव है, लास्ट गांव है। और इस गांव का इतिहास बुजुर्गों के माध्यम से सुनना में आया है, पढ़ना में आया है। तो आइए बातचीत करांगे। हमारे यहाँ के लोकल बुजुर्ग देवता हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी अपना? नाम राजेश। गांव रोनात। शहीद रोनात गांव। शहीद गांव रोनात। अच्छा, इसका पहले तो ये बताओ, शहीद गांव रोनात इसका क्या मकसद है? यहाँ जी बहुत से जो अपने दादा परदादा थे जो शहीद हुए थे। अच्छा। पुट्ठी मंगल खाम है जो तोब हुआ, तोब का गए अपना बांध के वहाँ से गोला जा के रोनात में आके उसकी चितड़े पड़े थे। अच्छा। एक बरगद का पेड़ रोकुआ भी आज भी मौजूद आज भी है, मौका पे है जी जी। जो देखना। तो मतलब एक अंग्रेजा ने जैसे इस गौरव पट पर लिख रखा, अंग्रेजा ने फरमान जारी कर दिया था भाई इस गांव की सारी जमीन छीन लो। हाँ, जमीन। तो आज जमीन आपके पास है कि जो जमीन हमारी है वो हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करके सारी मोल ली है, अपने पैसे से ली है, पहले बाकी सारी जमीन नीलाम कर दी। यानी जो गौरव पट पे बात लिख रखी है भाई इस गांव की सारी जमीन अंग्रेजों द्वारा किसी और को दी गई थी 8100 रुपया में। तो इन बुजुर्गां ने, इस गांव के लोगों ने दोबारा मेहनत करके वह जमीन दोबारा, यानी अपनी ये जमीन दोबारा पीछे तक खरीदनी पड़ी। आज तो आपके नाम होगी। हाँ जी, नाम तो हमारा है लेकिन पट्टी हमारा नाम नहीं बोल रही, डडेरी पटेरी में बोली जा रही वह जमीन जो आज भी है। देखियो कितनी बड़ी बात है। देश आज़ाद हो चुका है, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, लेकिन इस गांव की ज़मीन आज भी इनके नाम नहीं है। इनका कब्जा ज़रूर है, इन्होंने, इनके बुजुर्गों ने पीछे में वह ज़मीन खरीद ली, इनका कब्जा है, लेकिन आज भी पट्टी इनका नाम नहीं बोल रही। डडेरी पट्टी में बोली जा है। हमारा तो एक तालाब पर एक छोटा था, गौ गरुआ बोल रहे हैं, बस यो छोटा था, बाकी सारा सौदा नीलाम कर दिया था। आप कौन सा परिवार में? तो हाँ जी। तो मतलब आप कौन सा परिवार में? तो आपका भी कोई दादा परदादा? तो हाँ, हमारे जो बुजुर्ग थे वृद्धा स्वामी दादा और ये के नाम है रूपा खाती। अच्छा। ये 3 शहीद हुए थे काम में, बाकी और भी हुए हैं। बाकी जाके देख सको आप, वो कुंवार बरगद का पेड़, कुंवार बरगद का पेड़ भी वो मौका मौजूद जी। और एक मिनट बताइए आप। और साथियों, बातचीत करने की कोशिश करांगे। जैसे बुजुर्गों के माध्यम से पता चला है कि आज़ादी को लगभग 76 साल हो चुके हैं, लेकिन इस गांव में आज भी तिरंगा नहीं लहराया जाता। इसका क्या कारण है? आज भी वो गांव गुलाम है या वैसे यह एक मतलब सुनी सुनाई बात है? तो आज भी इस गांव में तिरंगा नहीं लहराया जाता। नहीं लहराते। 1857 में ना 1857 में मुख्यमंत्री आया था वो 2018 में मुख्यमंत्री आया था, जिद घोषणा करके गया दे कि कुछ नहीं गया है। वो भी हमारी जमीन में नहीं उतरा, वो भी डडेरी पट्टी बोलो उसमें उतरा था वहाँ। अच्छा। हाँ, इसका क्या कारण था? कारण क्या था, जिस तरह ही हमारा दादी गोरी के पास में वो बना रहे थे हेलीकॉप्टर उड़ाने का, अगले जमीन हमारा नाम बोल रही, डडेरी पट्टी बोल रही थी, मेरी सटे लिया है, जमालपुर उतरा था। अच्छा, तो ये बात अपने इस जमीन पे किसी की कोई दिक्कत तो नहीं? जो पट्टी में हमारा नाम बोली जा, रोनात का नाम बोली जा, क्यों डडेरी का और किसी का नाम बोली जा। जो जमीन हमारे नीलाम होगी, खुद हमारे पैसे से खरीदी गई है, तो फिर भी हमारी जमीन दूसरे पट्टी का नाम क्यों? इसके बारे में आपने कहीं सरकार से बातचीत? सरकार से कहा था, मुख्यमंत्री जी आए थे, बिला तोड़ देंगे पट्टी, वास्ते भी नहीं टूट रही है। फिर मुख्यमंत्री तो दोबारा मिले?
मिलन तो कौन दे, मुख्यमंत्री थे। नहीं गांव पूरा जावे तो कौन नहीं मिलन देंगे। कहा था एक शहीद हुआ था संतलाल है, अच्छा जब भी घोषणा करके गए, कहा था वो डीसी आया था, जिद भी बिलावती नौकरी लगा देंगे, बिला कुछ वो दे देंगे, वो आज भी नहीं हो रहे काम। अच्छा तो मुख्यमंत्री से कौन मिलन दे, आज डीसी तो ही नहीं मिलन देंगे। लोगों नु को है भारत में लोकतंत्र का राज है। लोकतंत्र मतलब सब ने अपना अपना अधिकार लेने का हक है, लेकिन यो गांव आज भी गुलाम बोलिया जावे। इनका नाम कोई जमीन नहीं है, पटे भी आज भी डडेरी पटा का नाम तो बोल रहे हैं। तो एक दो बुजुर्गों तो और बातचीत करने की कोशिश करांगे। तो साथियों, जैसा आप तक पहला जानकारी दी थी, भाई रोनात गांव भिवानी जिला बवानीखेड़ा तहसील का गांव है। आज भी जो गुलामी का दर्जा है, यानी कि इसकी बोलना तो है शहीद गांव रोनात। और रोनात गांव की जो हिस्ट्री में जो गौरव पट में दिखाया गया था, वह रोनात गांव अंग्रेजा ने चारों तरफ से घेर के इस गांव पर आक्रमण कर दिया था। तो जो चारों तरफ पुट्ठी मंगल खा गांव है, उसमें तोप लगा के इस गांव पर आक्रमण किया था। और इस गांव वाले क्रांतिकारियों ने, शहीदा ने न्यू सोची, भाई मतलब अंग्रेज़ों की तोप तय, अंग्रेज़ों की गोलियां तय मरना अच्छा है, भाई क्यों नहीं अपनी जान दीवार में टक्कर मार के या इस कुआं में कूद के दे दिया। तो यू वो कुआं है, जैसा बुजुर्गों तक जानकारी मिली है, भाई इस कुआं में, तो यू वो कुआं है जिस कुआं में हजारों शहीदा ने अपनी जान कुर्बान, माताओं बहनों ने, छोटे छोटे बच्चों ने इस कुआं में कूद के जान कुर्बान कर दी थी। इस देश की आज़ादी खातर रोनात गांव का सबसे बड़ा योगदान है। और रोनात गांव में एक और गौरव पट पर लिखी गई थी, भाई एक तो ये कुआं है जिसमें लोगों ने अपनी इच्छा मृत्यु ली थी, और एक बरगद का पेड़ है जिसके ऊपर अंग्रेजा ने इस गांव के बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं बहनों को फांसी लटकाया था इस बरगद के पेड़ पर। आज भी वो बरगद का पेड़ मौजूद है, जैसा भी यहाँ से जानकारी मिली है। तो इस बरगद के पेड़ पे ज़्यादा लोग फांसी तोड़े गए थे अंग्रेज़ों द्वारा। और इस कुआं में कूद के खुदकुशी की थी लोगों ने, भाई न्यू सोच के, भाई अंग्रेज़ों की गोलियां तय मरना अच्छा है, अपने आप मरा लेकिन अंग्रेज़ों के सामने नहीं आवा। तो इस वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दियो। यो था रोनात गाँव का इतिहास। धन्यवाद।